इसमें उनको बधाई देते हैं, लेकिन एनडीए वहाँ पे अभी जनादेश नहीं मिला है एनडीए को, और उसके लिए समीक्षा करने की ज़रूरत है। जहाँ की भी कमी रही है उसको एनडीए के सभी नेतागण बैठेंगे, देखेंगे कहाँ कमी रह गई है, उसके ऊपर काम करेगी, सरकार भी काम करेगी। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बांकीपुर की सीट जब प्रशांत किशोर ने जीती तब ये सीट जो है और भी ज्यादा चर्चा में बन गया, क्योंकि जिस सीट पर प्रशांत किशोर ने जीत दाखिल की, दर्ज किया, वो कोई मामूली सीट नहीं थी। नितिन नवीन या फिर भाजपा जो है इसको अपना गढ़ बताती थी, और ऐसे में प्रशांत किशोर ने इस सीट को जीतने के बाद एक अलग मेंटलिटी जो है वो सेट कर दिया। इसको लेकर के आज भाजपा की जो बैठक है वो भी बुलाई गई, और इस बैठक को लेकर के ये कहा जा रहा था कि ये समीक्षा बैठक है। बांकीपुर में जो हार हुई है, हार का सामना भाजपा को करना पड़ा, उसके लिए ये समीक्षा बैठक बुलाई गई है। और इसको लेकर के अब आपको बताएं तो अलग अलग एनडीए के घटक दल के नेताओं से पत्रकारों के द्वारा लगातार यही सवाल किया जा रहा है कि आखिर भाजपा इस सीट को कैसे हार गई। इन सभी चीजों को लेकर के आपको बताएं तो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं दीपक प्रकाश, जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं। हम आपको सबसे पहले वो सुनाते हैं। नहीं, अगर वहाँ भी परीक्षा वगैरह में अगर कुछ गड़बड़ी हुई है, सरकार बिल्कुल अपेक्षा रहेगी मेरी कि संवेदनशील होकर युवाओं की मांगों को सुना जाए और उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए, जहाँ कहीं भी कमी है उसको दूर करने के लिए। सर, पुलिस में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। तो ये आईएसआई के 2 हमला होने वाला था, उसमें 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। रेलवे ट्रैक पर से पाकिस्तान को वीडियो फुटेज भेजा इस पते के लिए। बिल्कुल कार्रवाई हुई तो बहुत ही बढ़िया है। जो भी इस प्रकार के देशद्रोही एक्टिविटीज़ में शामिल हैं लोग, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आतंकवाद को लेकर तो भारत की सरकार का बिल्कुल ही ज़ीरो टॉलरेंस है, और कोई भी समझौते वाली बात नहीं है। तो हर तरीके से कार्रवाई हो रही है देश की आंतरिक सुरक्षा को की बेहतरी के लिए। स्वागत योग्य। बांकीपुर में जो हार हुई सर, उसको लेकर जदयू के तरफ से कहा जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार को लाया जाता तो इस तरह की हार नहीं होती। नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री बने रहते तो हार नहीं होती। जनता दल यूनाइटेड की ओर से क्या कहा जा रहा है उस पर बहुत कमेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हार हुई है उसको एक्सेप्ट करते हैं, और जहाँ कहीं भी कमी रह गई है उसको उसकी समीक्षा की जाएगी, उसको दूर करने के लिए जो भी जरूरी कदम उठाए जाने हैं कदम उठाए जाए। प्रशांत किशोर की न्यूज को तरफ चाहते हैं। इसमें उनको बधाई देते हैं, लेकिन एनडीए वहाँ पे अभी जनादेश नहीं मिला है एनडीए को, और उसके लिए समीक्षा करने की ज़रूरत है। जहाँ की भी कमी रही है उसको एनडीए के सभी नेतागण बैठेंगे, देखेंगे कहाँ कमी रह गई है, उसके ऊपर काम करेगी, सरकार भी काम करेगी। सर, ईओ की हत्या पे सत्यजीत यादव अपोजिशन में सवाल उठाया है। कहा है कि आईजी की तरफ से जो रिपोर्ट दिया गया उस पर भी कहा है कि विजय चौधरी के परिवार ने, और ड्राइवर की पत्नी ने भी कहा है कि पुलिस ने जबरदस्ती कबूल करने को कहा कि हत्या उनके द्वारा की गई। नहीं नहीं, एनडीए की सरकार न तो किसी को बचाती है, ना किसी को फंसाती है। जो भी उसके अंदर जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी, और कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सुना आपने कि दीपक प्रकाश ने क्या कुछ कहा। अब ऐसे में आपको बताएं तो इसको लेकर के एनडीए के बीच में भी जो खलबलाहट है वो देखने को मिल रही है। एनडीए भी इस बात को पचा नहीं पा रही है कि आखिर कैसे ये सीट जो है बांकीपुर का वो उनके हाथों से निकल गया। लगातार इसको लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और ये समीक्षा जो है वो की जा रही है। आज भी भाजपा दफ्तर में बड़े बड़े नेताओं और सूबे के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा एक मीटिंग की गई, जिसमें कि ये पत्रकारों के द्वारा और हमारे इनपुट्स के द्वारा ये बताया गया कि वो समीक्षा बैठक की थी बांकीपुर में जो हार हुई है उसको लेकर के। इन सब चीजों को लेकर के और अन्य राजनीतिक मुद्दों को लेकर के बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश का क्या कुछ कहना था, ये हमने आपको सुनाया। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।